नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया न्यूज। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ के दिन भर की खबरों को जानने का। आइए डालते हैं खबरों पर नजर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख बढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रदेश भर के 77 लाख राशन कार्ड के नवीनीकरण के कार्य अब 25 फरवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री दयाल दास बघेल के द्वारा लोगों को सुविधा देखते हुए राशन कार्ड धारियों के हितग्राहियों का प्रामाणिकता से ऑनलाइन नवीनीकरण के लिए आवेदन की तारीख 25 फरवरी तक खाद्य विभाग के द्वारा बढ़ा दिया गया है। खाद्य विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को इस संबंध में आदेश जारी किया है। राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति संरक्षण विभाग के द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किया गया है। प्ले स्टोर में जाकर छत्तीसगढ़ खाद्य संरक्षण के नाम से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा www.khadyacg.nic.in के वेबसाइट पर भी जाकर राशन कार्ड धारी अपने राशन कार्ड का नंबर डालते हुए मोबाइल नंबर डालकर नवीनीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर भी ऑनलाइन माध्यम से नवीनीकरण का काम किया जा रहा है। इस नवीनीकरण काम के लिए करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। रीपा यानी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना में गड़बड़ी का मामला सदन में गूंजा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जांच की दी घोषणा। इसके लिए मुख्य सचिवों की कमेटी करेगी जांच। ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा में गड़बड़ी के मामले पर मुख्य सचिवों की अध्यक्षता वाली टीम जांच करेगी। इसके साथ ही एजी रीपा की ऑडिट भी करेगी। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सदन में ऐलान किया है। 22 में 441 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 260 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। बाकी राशि शेष डीएमएफ सहित कई मदों में राशि दी गई है। आपको बता दें कि 441 करोड़ में से 260 करोड़ रुपए का प्रदेश भर में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क यानी रीपा बनाया गया। बाकी 180 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं है। इसके लिए अब राज्य सरकार ऑडिट कराएगी। 16 फरवरी को किसान यूनियन भारत बंद को कांग्रेस का समर्थन, छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा इसका असर। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। तो वहीं किसानों के अन्य संगठन ने किसानों से इस आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया है। इसके अलावा तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी किसानों का समर्थन किया है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गेतू ने छत्तीसगढ़ के जिला और शहर के अध्यक्षों को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ में भी किसान संघों ने युवाओं, महिलाओं, पेंशनभोगियों, छोटे व्यापारी, ट्रक पेशेवर, पत्रकार, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों से हाथ मिलाते हुए छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। आपको बता दें कि देश के किसानों के द्वारा राष्ट्रव्यापी एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान तथा पूरे देश को बंद रखने के लिए ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बनेगा कानून, इसी सत्र में लाया जाएगा विधेयक। संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में की घोषणा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी शक्तियां काम कर रही है। उन्हें रोकने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। लीगल धर्मांतरण के अतिरिक्त अवैध तरीके से धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपने विभाग के अनुदान के मांगों पर भी चर्चा का जवाब दिया। इसके अलावा सांस्कृतिक मंत्री ने कहा कि 5 शक्तिपीठ योजना लाने जा रहे हैं, जिससे प्रत्येक शक्तिपीठों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। वहीं स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना के नाम पर कांग्रेस ने करप्शन किया है। 250 पुराने भवनों के नाम पर 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। छत्तीसगढ़ में करप्शन को दूर करने तथा अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए व्यापम ने एक और नई वेबसाइट तैयार की है। वर्तमान में व्यापम की पुरानी वेबसाइट पूर्व की भांति संचालित रहेगी। पूर्व वेबसाइट में अत्यधिक हिट्स होने की वजह से अभ्यर्थियों को असुविधा से बचाने के लिए नई वेबसाइट को तैयार किया गया है। अभ्यर्थियों को vyapam.state.gov.in की वेबसाइट पर समय, प्रवेश पत्र डाउनलोड तथा परिणाम देखने के लिए अत्यधिक संख्या में हिट्स होने पर अभ्यर्थियों को असुविधा हो रही थी। इसके लिए अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापनर.cg.state.gov.in नाम का एक नया वेबसाइट बनाया गया है। यानी व्यापम के 2 वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थी अपने काम आसानी से कर सकते हैं।
राज्य सरकार का बड़ा ऐलान, अच्छा गांव योजना से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में का तेजी से होगा विकास। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार ने बड़ी पहल की है। राज्य सरकार ने अच्छा गांव योजना का ऐलान किया है। इसमें जहां नए कैंप शुरू हो रहे हैं, उन आसपास के क्षेत्रों पर गांव के विकास में तेजी आएगी। इस योजना को लेकर विधानसभा में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में जहां नए कैंप खुल रहे हैं, उन क्षेत्रों के 5 किलोमीटर के दायरे पर गाँव को बने हुए गाँवों को इस योजना से लाभ मिलेगा। बस्तर क्षेत्र में 14 नक्सली कैंपों के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे पर गांव विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन गांवों पर सड़क से जोड़ा जाएगा, तो वहीं यहां आवास भी बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नियुक्ति, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए केशव चंद्राकर, आदेश हुआ जारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केशव चंद्राकर को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इस संबंध में राजेश भाई गोहिल को गुजरात कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री ने सदन में माना कि पुलिस कर्मियों को कम मिल रहा है भत्ता, पुनरीक्षण के लिए किया समिति का गठन। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान पुलिस कर्मियों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के मामला उठा। मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पुलिस कर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी देते हुए भत्ता कम होने की बात को स्वीकार किया है। इसके साथ ही उन्होंने भत्ते की पुनरीक्षण के लिए समिति गठन करने की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। उन्हें 12 महीने के जगह 13 महीने का वेतन दिया जाता है। सालाना 8,000 रुपए का किट भत्ता दिया जाता है। नक्सल क्षेत्र में तैनात पुलिस कर्मियों के मूल वेतन का 20% तथा 15% प्रति माह दिया जाता है। संवेदनशील, अति संवेदनशील, सामान्य क्षेत्र में तैनात पुलिस कर्मियों को सामान्य क्षेत्र के आधार पर 50%, 35% और 15% का अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। पुलिस कर्मियों को 18 रुपए साइकिल भत्ता दिया जाता है, तो वहीं 100 रुपए पौष्टिक आहार, 60 रुपए वर्दी धुलाई भत्ता और 1500 रुपए गृह भाड़ा भत्ता दिया जा रहा है, जो प्रदेश के अन्य विभागों से काफ़ी कम है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बोले, टेक्नोलॉजी से हम चिंगारी से लेकर बड़ी मछली और मगरमच्छ भी पकड़ेंगे, भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में ओपी चौधरी ने 7वें दिन कार्यवाही पर बजट सत्र पर चर्चा करते दौरान ओपी चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ को जीडीपी की एक नई ऊंचाई तक होने वाले लीकेजों को बंद कर हम छत्तीसगढ़ की आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देंगे। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते बिलासपुर से चलने वाली ट्रेन रहेगी रद्द। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के घुनघुटी स्पेशल पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत अनूपपुर न्यू कटनी सेक्शन में घुनघुटी स्टेशन के पास तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम 18 फरवरी से 26 फरवरी तक किया जाएगा। इसके चलते बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कटनी जबलपुर नैनपुर बालाघाट मार्ग से जाएगी। इसके अलावा चंदिया चिरमिरी, कटनी चिरमिरी तथा जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी। तो वहीं बिलासपुर इंदौर, बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस, इसके अलावा बिलासपुर रीवा नागपुर शहडोल एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी। इसके अलावा रायपुर लखनऊ गरीब रथ सतरागाछी एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी। वहीं दुर्ग अजमेर को भी रद्द किया गया है। छत्तीसगढ़ में फिशरीज इंस्पेक्टर के 70 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। छत्तीसगढ़ व्यापम ने जारी किया नोटिफिकेशन, 22 फरवरी अंतिम तारीख। जी हां, छत्तीसगढ़ मछली पालन विभाग ने मत्स्य निरीक्षण के 70 पदों पर व्यापम ने गुरुवार से ऑनलाइन की आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा के वेबसाइट पर अभ्यर्थी निःशुल्क 1 फरवरी से 22 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के त्रुटि सुधारने की तारीख 23 से 25 फरवरी निर्धारित की गई है। मत्स्य निरीक्षण के 70 पदों में अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के 29, अनुसूचित जाति के 8, अनुसूचित जनजाति के 23 पद, तो वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के 10 पद शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में फिर हुआ गैंगरेप, 5 दरिंदों ने किशोरी के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म, नाबालिग समेत 4 हुए गिरफ्तार। जी हां, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जसपुर जिले के बाद अब अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 5 दरिंदों ने किशोरी से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस समारोह में शामिल होने के लिए गई किशोरी के साथ किशोरी को आरोपियों ने घर छोड़ने के बहाने जंगल की तरफ ले गए, जहां किशोरियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। 2 नाबालिग सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। तो वहीं टीम बनाकर इस फरार आरोपी को पकड़ा जाएगा। सीएसपी ने दिए हैं